जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 1.2 हो जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सारे को आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो है 140 का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करना है? सबसे पहले पहला हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे एलसीएम हम लोग पहले बचपन में कैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है। तो अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक कितना है। अंतिम अंक 0 है, यानी ये 2 और 5 से लगेगा। तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 से इसको भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर अंतिम में 0 है, यानी ये 2 या 5 से लगेगा। फिर से 2 से लगा देना है, फिर से इसको भाग करना है 2 से। तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 35 दूना 70 हो जाएगा। लास्ट में 5 है, यानी ये 3 से या फिर 5 से लगेगा। तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाना है। तो 7 5 35 हो जाएगा। अब क्या करना है, 140 को लिखना है। 140 और जो भी अभाज्य गुणनखंड आया है उसको लिख देना है। कितना, 2 कितना है, 1 और 2, 2 को 2 है, यानी 2 पे पावर 2 हो जाएगा। 5 है तो 5 लिखना है, 7 है तो 7 लिखना है। मतलब जो संख्या रिपीट है, जैसे 2 2 बार आया है तो पावर 2 हो जाएगा। अगर 2 3 बार आता तो 2 पे पावर 3 हो जाता। ये पहला बन गया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, कि दूसरा नंबर कैसे बनेगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 156। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 156 है। इसका गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले लास्ट में 6 है, यानी ये 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगा देना है। 7 दूना 14 और 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर से इसको 2 से लगाना है, क्योंकि लास्ट में 8 है तो 8 2 से लगेगा। तो इसको 2 से लगाना है, तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर लास्ट में 3 है, यानी लास्ट में 9 है, यानी ये 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगा देना है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब क्या करना है, ये अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया है। अब ये जो 156 है, 156 को लिखना है बराबर, ये 2 है, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 ठो 2 है तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा गुणा करके, फिर ये 13 हो जाएगा। हम चाहे तो 13 को एक बार ऐसे करके लगा सकते हैं और एक लिख देना है। ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली 13 को भी छोड़ देंगे। यानी अब नहीं लग रहा है, यानी उसको छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया आंसर, और ये हो गया पहला का, और ये हो गया दूसरा का आंसर। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 38 25। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लास्ट अंक को देखना है कि लास्ट अंक कितना है, 5 है, यानी ये 5 से लगेगा या फिर 3 से लगेगा। तो चलो 5 से लगा देते हैं या फिर 3 से, किसी से भी लगा देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 21 और ये हो जाएगा 5 15, यानी इतना आ गया। फिर लास्ट में 5 है, यानी ये 3 से या फिर 5 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं, 3 चौक 12 ये हो जाएगा, 3 दूना 6 और 5 15। फिर लास्ट में 5 है तो ये 5 से अबर लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40 और 5 5 25। अब क्या करना है, फिर से 5 से या 3 से लगाना है। तो 3 से लगा के देखेंगे, नहीं लग रहा है, 5 से लगाना है। 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 7 35 हो जाएगा। एक बार और लगा देना है 17 से, तो 17 एकम 17 हो गया। अब क्या करना है, जो दिया हुआ है संख्या जिसका गुणनखंड किए थे उसको पहले लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड करके आया, 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है, यानी 3 पे पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना बार आया, 5 भी 2 बार आया है, यानी 5 पे पावर 2 हो जाएगा। 17 के बार आया, तो 17 एक ही बार आया, तो इसलिए 17 लिख देंगे। आपका आंसर ये वाला हो गया है। अब क्या करेंगे, चौथा नंबर देखेंगे कि चौथा नंबर कैसे बनेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है इतना। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। लास्ट में 5 है, यानी 5 या ये 3 से लगेगा। तो 3 से लगा के देखेंगे तो 3 से ये नहीं लगता है, 5 से लगाना है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 00 है तो 00, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये आ गया है 1001। अब ये कितना से लगेगा, तो 7 से लगाना है, 7 से लग जाएगा। ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और 7 21। अब क्या करना है, ये लास्ट में 3 आ गया है, यानी ये
3 से लगेगा, लेकिन 3 से लगा के देखेंगे तो 3 से नहीं लगता है, तो इसको 11 से लगाना है। 11 से लगाएंगे तो 13 बार में लग जाएगा। फिर लास्ट में 13 से लगा देना है एक बार में। अब ये जो 5500 जो था, 5000 जो 5 है उसको लिखना है, और क्या करना है, जो भी अभाज्य गुणनखंड हुआ है, 5 हुआ है तो 5 लिखना है, फिर 7 हुआ है तो 7 को लिखना है, और 11 हुआ तो 11 को लिखना है, और 13 हुआ तो 13 को लिख देना है। यही आंसर हो जाएगा चौथा का। अब देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पांचवा प्रश्न है 74, 29। पांचवा प्रश्न क्या है, 74 और 29 है। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसको 3 लास्ट में 9 है यानी 3 से लगा के देखेंगे। तो जब इसको 3 से लगा के देखेंगे तो 3 से नहीं लगेगा, 17 से लगाना है तो 17 से लग जाएगा, 437 आएगा 17 से जब हम लोग भाग करेंगे इसको। तो अब क्या करना है, लास्ट में 7 है तो 7 से देखेंगे लगा के, नहीं लगेगा। अब क्या करना है, 19 से देखते हैं लगा के, तो 19 से लगा के देखेंगे तो 23 बार में ये लग जाता है। फिर से 23 से एक बार में लगा देना है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, जो 74, 29 है उसको पहले लिख देना है, 74 और ये 29 को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, बराबर दे के जो भी हम लोग लगाए हैं उसको गुना करके लिख देना है। यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। कितना आसान है, यही आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो।